अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेन्यू जेल हाइड्रोकोलाइड जेल के बारे में। इस जेल का जो इस्तेमाल होता है वो गंदे से गंदा जख्म, जो कि जख्म चलता ही नहीं, जख्म की जो स्किन है वो बनती ही नहीं, जख्म भरता ही नहीं और जख्म में से स्मेल बहुत ज्यादा आ रही होती है और खास तौर पर डेड टिश्यू बन जाते हैं। और इसके अलावा अक्सर जो है डॉक्टर्स हॉस्पिटल में बार बार उस जख्म को डिब्राइड करते हैं, यानी कि जख्म को काट देते हैं, किनारे साफ करते हैं ताकि ये जख्म भर जाए किसी तरीके से। तो फिर अगर वो जख्म तब भी नहीं भरता, जो कि खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। अब ये जख्म ज्यादातर बनता कहाँ पे है? पहली बात तो ये है कि ये डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा बनेगा। इसके अलावा फिर जो लंबे अरसे से बीमार हैं, बेड पे पड़े हैं और वो हिलते नहीं है, उनमें मूवमेंट नहीं है, उन पेशेंट्स में ज्यादा बनेगा। और इन जख्मों को ज्यादातर जो है प्रेशर सोर या फिर बेड सोर कहा जाता है। अब ये बनते किस जगह पे हैं? पीठ पे बनते हैं, हिप के एरिया में बनते हैं या फिर पाँव पे बनते हैं। डायबिटिक अल्सर वाले पेशेंट्स में ऐसे जख्म ज्यादा होते हैं, या फिर ऐसे जख्म जो नेक्रोटिक हों, यानी कि गोश्त गलना सड़ना शुरू हो जाए, स्लफी वूंड हो और खास तौर पर जख्म में से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही हो। तो ऐसे जख्मों को डिब्राइड करके थोड़ा सा साफ करके फिर इस जेल को अगर लगाया जाए तो वो जख्म भरना शुरू हो जाता है, जख्म में से जख्म ताजा हो जाता है और जो डेड टिश्यू होते हैं वो खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं। और इन जख्मों की एक पहचान ये है कि या तो ये पार्शली यानी कि किसी थोड़े एरिया में, या फिर फुल थिकनेस वुंड होगा, यानी कि जख्म काफी गहरा होगा और गाढ़ा होगा, लेकिन वहां पे नेक्रोटिक टिश्यू होंगे, यानी कि जो स्किन है वो काली हो जाएगी और किनारे खास तौर पर जो जिल्द के अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि वहां पे जैसे किसी ने कोई चीज काली लगाई है, हालांकि वो टिश्यू डेड होने के जो है वो एक इंडिकेशन कर रही होती है। तो इन किस्म के जख्मों के लिए फिर ग्रेन्यू जेल हाइड्रोकोलाइड जेल जो है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर हम इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट देखें तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हाइड्रोकोलाइड ही है, जो कि जेल फॉर्म में है। अब ये हाइड्रोकोलाइड क्या है? हाइड्रोकोलाइड है जो कि ये एक कंपोज्ड है हाइड्रोकोलाइड्स का। टिपिकली ये पेक्टिन और सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज होता है और ये स्टेराइल और विस्कस बेस, यानी कि ये गाढ़ा होता है। और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ये लोकली तौर पर वुंड हीलिंग में एड अप करता है, यानी कि ये मदद फराहम करता है, जैसा कि जख्म को तेजी से भरने में मदद करता है। इसके अलावा फिर कुदरती तौर पर यानी कि नेचुरल हीलिंग में ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा फिर जो डेड टिश्यू होते हैं ये उनको रिमूव करने की कोशिश करता है और जख्म को जो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका होता है वो एरिया, उसको सॉफ्ट कर देता है। इसके अलावा अक्सर पेशेंट्स में जो कि पेन या फिर बदबू बहुत ज्यादा आ रही होती है, स्मेल बहुत ज्यादा आ रही होती है, उस स्मेल को भी ये खत्म कर देता है। अब इस जेल को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? सबसे पहले आपने नॉर्मल सलाइन से जख्म को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है और जितने भी डेड टिश्यू हैं जो कि हाथ से उतर सकते हैं या कैंची से वो कट सकते हैं, जो कि ब्लैक डेड टिश्यू हो चुके हैं, उनको कोशिश करें कि काट दें और जख्म को थोड़ी सी अच्छे से सफाई कर दें। इसके अलावा इसकी बहुत थिन लेयर यानी कि बहुत पतली सी एक तय जो है वो ग्रेन्यू जेल की डायरेक्टली जो वुंड के जो यानी कि जख्म के जो स्किन के किनारे हैं वहां पे लगाएं आप। और ये बात ये जहन में रखें कि हेल्दी स्किन पे यानी कि जहां जख्म साफ है, जख्म भर रहा है जिस एरिया से, उस एरिया में आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब ये आपने लगा लिया, इस पे किसी और किस्म की ड्रेसिंग नहीं करनी। या तो आप इस पे ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग करें, या फिर एक हल इसका यह है कि जो ड्यूडम ड्रेसिंग आती है, चाहे वो थिन हो या थिक हो, दो किस्म की आती है, थिन और थिक, तो ड्यूडम ड्रेसिंग लगा दें। अब ड्रेसिंग चेंज कब करनी है? अगर तो जख्म बहुत ज्यादा खराब है, स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है, फिर तो उसमें एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, रोजाना भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे जख्म भरता जाएगा, साफ होता जाएगा, फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके गैप देते जाना है। जैसे कि पहले आप रोज कर रहे थे, फिर आप उसको एक दिन छोड़ देंगे बीच में और आप देखेंगे कि कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। इसके बाद फिर जैसे जैसे जख्म भरता जाएगा फिर 3 दिन छोड़ देंगे, फिर 5 दिन छोड़ देंगे और मैक्सिमम जो है फिर वो 7 डेज तक छोड़ सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है डिपेंड करता है कि स्किन की, इसकी वुंड की, जख्म की जो कंडीशन है वो कैसी है, उसी हिसाब से फिर इसमें वक्फा डाला जाता है। शुरू में तो जो है इनिशियली तौर पे 1 हफ्ता जो है आपने रोजाना या फिर एक दिन छोड़ के करनी होती है। और इस जेल के साथ किसी भी और किस्म का, जैसा कि पायोडीन सोल्यूशन है या फिर दूसरे सोल्यूशंस हैं, उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जस्ट आपने नॉर्मल सलाइन से वॉश करना है, उसके बाद ये जेल अप्लाई करनी है। और ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग, ठीक है, या तो वो आप अप्लाई कर देंगे या फिर
ड्यूडम जो ड्रेसिंग आती है वो आपने लगा देनी है। ठीक है, बाकी तरीका मैंने आपको समझा दिया है कि जख्म की नौयत के हिसाब से देख लें। पहले रोजाना या फिर अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़ के होगी, फिर आप 2 से 3 दिन छोड़ सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 5 to 7 डेज के बाद भी आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे 1-2 पॉइंट नोट कर लें कि कहाँ पे ये जेल हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी या बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी है। एक तो अगर जख्म बहुत ज्यादा खुश्क है, ड्राई है, फिर आपने ये जेल इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा फिर अगर बोन एक्सपोज है यानी कि हड्डी नजर आ रही है जख्म में से, फिर इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। या फिर टेंडन नजर आ रहा है यानी कि वो जो सख्त जो है वो गुच्छा सा होता है, रस्सी की तरह एक बहुत सख्त टेंडन होता है, उस अगर वो नजर आ रहा है उस पर भी इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा फिर डीप जो टनलिंग वुंड्स होते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको क्लिनिकल गाइडेंस चाहिए या आप गूगल पे देख सकते हैं कि टनलिंग वुंड कौन से होते हैं, उस पे भी ये जेल इस्तेमाल नहीं होती। इस जेल के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? हालांकि ये जेल जो है वो वेल टॉलरेटेड है, बहुत कम इसके साइड इफेक्ट हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट जैसा कि स्किन इरिटेशन हो सकती है, अच्छा रेडनेस हो सकती है यानी उस एरिया में रेडनेस फील हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन ना होने के बराबर जैसा कि इचिंग रैश जो है वो सेंसिटिव स्किन पे हो सकता है, जो पेशेंट इस इंग्रेडिएंट से हाइपर सेंसिटिव हों। इसके अलावा फिर थोड़ी सी जख्म में स्वेलिंग या फिर टेंडरनेस जो है वो देखी जा सकती है, अदरवाइज इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो थी हाइड्रोकोलाइड जेल के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।